सभी भक्तजनों को मेरा निवन प्रणाम। राम राम, जय श्री कृष्णा। पूनम सिहा की दुनिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। भक्तजनों, हम श्रीमद् भागवत की कथाओं का श्रवण कर रहे हैं। आज हम जिस कथा का श्रवण करेंगे उसका नाम है अक्रूर द्वारा निमंत्रण। जिन दिनों भगवान श्री कृष्ण वृंदावन में निवास करते थे, उन्हीं दिनों देव ऋषि नारद कंस की सेवा में उपस्थित हुए। उन्होंने कंस से कहा, मथुराधिपति नंद का पुत्र श्री कृष्ण ही देवकी के गर्भ का 8वां पुत्र है। आकाशवाणी से आपके जिस काल की घोषणा हुई थी, वह काल नंद के पुत्र श्री कृष्ण है। वसुदेव और नंद में मित्रता है। देवकी के गर्भ से जब 8वां पुत्र उत्पन्न हुआ, तो वसुदेव ने अपने इस पुत्र को नंद के घर पहुंचा दिया था और नंद की पत्नी यशोदा के गर्भ से उत्पन्न लड़की को लाकर अपनी पत्नी देवकी को दे दिया था। आपने उसी लड़की के पैर पकड़कर उसे शिला पर पटकने का प्रयत्न किया था, किंतु वह आपके हाथ से छूटकर आकाश में चली गई थी और उसने अष्टभुजा का रूप धारण करके घोषणा की थी, कंस तुम्हारा काल उत्पन्न हो चुका है। मथुरा नरेश, आजकल श्री कृष्ण वृंदावन में निवास करते हैं। मैंने आपको सावधान कर दिया है। जो कुछ करना है शीघ्र ही कर डालिए। यद्यपि कंस इस बात को मन ही मन समझ गया था कि नंदराय का पुत्र ही देवकी के गर्भ का 8वां पुत्र है, किंतु जब उसने यही बात देव ऋषि नारद के मुख से सुनी, तो उनके मन में रहा सहा संदेह भी दूर हो गया। अब उसे निश्चित रूप से ज्ञात हो गया कि नंद का पुत्र श्री कृष्ण ही उसका काल है। कंस कुपित हो उठा। उसने वसुदेव और देवकी को बंदी बनाकर पुनः कारागार में डाल दिया। उसके पिता उग्रसेन ने जब वसुदेव और देवकी के प्रति सहानुभूति प्रकट की, तो कंस ने अपने पिता को भी बंदी बनाकर कारागृह में डाल दिया। एक ओर कंस ने जहां यह किया, वहीं दूसरी ओर उसने केशी को बुलाकर उसे आज्ञा दी, केशी, तुम शीघ्र ही वृंदावन जाओ और जिस प्रकार हो कृष्ण को मृत्यु के मुख में पहुंचाने का प्रयत्न करो। किंतु केशी का भी वही हाल हुआ जो कंस के दूसरे दैत्यों का हुआ था। भगवान श्री कृष्ण ने दूसरे दैत्यों की भांति ही केशी को भी मृत्यु के मुख में पहुंचा दिया। केशी की मृत्यु के पश्चात कंस ने अपने मंत्रियों से सलाह करके श्री कृष्ण को मारने के लिए एक बहुत बड़े षड्यंत्र की रचना की। उसने मथुरा में मल उत्सव का आयोजन किया। उसने मलोत्सव में शामिल होने के लिए जहां और लोगों को निमंत्रण किया, वहीं उसने नंद और उनके दोनों पुत्रों को भी निमंत्रित किया। उसका विचार था कि जब उसके निमंत्रण पर कृष्ण और बलराम मथुरा आएंगे और मलोत्सव में सम्मिलित होंगे, तो वह बड़ी सुगमता के साथ अपनी अभिलाषा पूर्ण कर सकेगा। उसे क्या पता था कि वह कृष्ण और बलराम को नहीं, अपने काल को बुला रहा है। कंस ने जहां मलोत्सव का आयोजन किया, वहां उसने कृष्ण को मार डालने का प्रयत्न भी किया। उसने अपने चाणूर और मुष्टिक आदि पहलवानों से कहा, कृष्ण और बलराम जब कुश्ती लड़ने लगे तो ऐसे दाव का प्रयोग करना जिससे उनकी मृत्यु हो जाए। उसने कुबल्या हाथी के पीलवान से कहा, जब कृष्ण और बलराम रंगशाला में प्रवेश करने लगे तो उन पर
कुबल्यापीड़ को मद पिलाकर छोड़ देना। कुबल्यापीड़ अपने आप ही उन्हें मृत्यु के मुख में पहुंचा देगा। मलो उत्सव की आयोजना करने के पश्चात कंस सोचने लगा, नंद के पास निमंत्रण भेजा जाए तो किसके द्वारा भेजा जाए। वह किसी ऐसे व्यक्ति की खोज में था जो नंद का विश्वासी हो, क्योंकि उसके मन में डर था कि यदि नंद के मन में संदेह पैदा हो गया तो वे कृष्ण और बलराम को मथुरा नहीं आने देंगे। आखिर कंस को एक ऐसा व्यक्ति मिल गया जो नंद का अधिक विश्वासी था। वह व्यक्ति थे अक्रूर। अक्रूर अपनी सज्जनता के लिए मथुरा में प्रसिद्ध थे। वे साधु प्रकृति के व्यक्ति थे, यदुवंशी थे और भगवान के बड़े भक्त थे। कंस ने अक्रूर को बुलाकर उनसे कहा, अक्रूर जी, मथुरा में मलोत्सव हो रहा है। मैंने सबको निमंत्रित किया है। आप नंद जी के पास जाकर उन्हें मेरा निमंत्रण दें और नंद और उनके दोनों पुत्रों को मथुरा ले आएं। कंस का कथन सुनकर अक्रूर यह पूरी तरह समझ गए कि कंस नंद के दोनों पुत्रों को मथुरा क्यों बुला रहा है, किंतु फिर भी उनके मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने सोचा, चलो इसी बहाने भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का दर्शन करने का सुयोग तो प्राप्त हो जाएगा। अक्रूर ने निमंत्रण पत्र लेकर नंद जी के पास जाना स्वीकार कर लिया। वे कंस की आज्ञा से रथ पर बैठकर वृंदावन की ओर चल पड़े। मार्ग में वे सोच सोचकर अधिक प्रसन्न हो रहे थे कि कृष्ण ने पूतना, बकासुर, अघासुर और केशी इत्यादि राक्षसों को मृत्यु के मुख में पहुंचा दिया तथा जो कृष्ण 7 दिनों तक गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठाए रहे, आज उनके दर्शन का मुझे सुयोग मिलेगा। मनुष्य को सब कुछ तो सरलता से मिल गया, पर भगवान का दर्शन तो उसी समय प्राप्त होता है जब महान पुण्यों का उदय होता है। कंस का निमंत्रण प्राप्त कर कृष्ण और बलराम मथुरा पहुंचे जरूर, पर वहां उन्होंने कंस के सारे दुष्प्रयास निष्फल कर दिए। कुबल्यापीड़ को मार डाला, चाणूर और मुष्टिक का हनन कर दिया और अंत में दुराचारी कंस का भी वध कर डाला। इस प्रकार दुष्ट कंस के कुशासन से ब्रजवासियों को मुक्ति मिल गई। आज की कथा में हमने श्रवण किया कि किस प्रकार कंस को श्री कृष्ण से डर होता है, तो वो उसे मरवाने के लिए क्या करता है, मलोत्सव का आयोजन करता है। लेकिन कृष्ण और बलराम तो इतने ताकतवर है, भगवान से पंगा लेना कहाँ तक उचित होता है। तो भगवान ने क्या किया, उसे मार दिया, उसके कुबल्यापीड़ हाथी को भी मार दिया, मुष्टिक, चाणूर सभी को मार दिया। तो इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि चाहे कितना भी प्रयास कर लो, जो हमारी मृत्यु निश्चित है वो होकर ही रहेगी। हम अपनी मृत्यु से कभी जीत नहीं सकते। कंस ने कितना प्रयास किया, लेकिन फिर भी क्या हुआ, उसकी मृत्यु कृष्ण भगवान के हाथों से लिखी हुई थी, तो उसे मृत्यु तो मिलनी ही थी। इसलिए हमें हमेशा ये याद रखना चाहिए, हमारी भी मृत्यु एक दिन जरूर होगी। इसलिए हमें भगवान को कभी नहीं भूलना चाहिए, भगवान को याद करते रहना चाहिए। क्या पता हमारी कब मृत्यु हो जाए और अंत समय में क्या पता हमें भगवान का नाम याद आए या ना आए। इसलिए हमें रोज हमेशा भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि भगवान, हम आपकी शरण में हैं, आप हमारी रक्षा करना। भगवान, आप हमें इस आवागमन के चक्कर से मुक्त करना। हमें भगवान से हमेशा प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि मृत्यु तो सभी को आनी ही है। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो, बोलिए कृष्ण भगवान की जय हो।